हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनमरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। और आज का हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 यानी चैप्टर 8.3 पढ़ने वाले हम लोग। और इससे पहले हमने आपको 8.1 और 8.2 बता दिया था, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो वीडियो पहले देख लिया होगा। तो इसमें जो है हम लोग को कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा और इसको हम लोग को आज बनाना है। जैसे पहला प्रश्न है sin 18/cos 72। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने 8.2 में जो देखा था उसमें क्या था कि साइन 60 रहता था, कॉट 45 है, tan 60 है। तो इस प्रकार से मान जो है हम लोग को रहता था साइन 23 साइन 45। तो उस सबको जो डायरेक्ट हम लोग मान रखते थे कि साइन 23 है तो 1/2 और tan 45 है तो उसका मान 1। तो इस प्रकार से हम लोग उसमें जो है डायरेक्ट रखते थे। लेकिन इसमें जो है साइन 18 का मान और cos 72 का मान है। तो साइन 18 का मान हम लोग को इसमें याद नहीं करना है, हम लोग को 11th में जब जाएंगे तो इसको जो बारे में है डिटेल से पढ़ना रहेगा। लेकिन अभी जो हम लोग को किस प्रकार से बनाना है, साइन 18 का मान क्या होगा, cos 72 का मान क्या होगा, तो ये सबको लिए जो है हम लोग इस फार्मूला को याद रखेंगे कि अगर जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग लिखेंगे cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा। उसी प्रकार cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। अब इसको आप लोग को याद रखना है ऐसे कि साइन और cos जो है, जैसे यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो आ जाता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, जस्ट अपोजिट है। या आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि साइन का जो है दोस्त, साइन का दोस्त है cos, यानी कि साइन और cos जो है आपस में दोस्त है। यानी कि साइन को पलटेंगे तो cos आएगा और cos को पलटेंगे तो साइन आएगा। उसी प्रकार सेक और cosec जो है आपस में क्या है, दोस्त है। तो cosec को पलटेंगे तो sec आ जाएगा, sec को पलटेंगे तो cosec आ जाएगा। बस आपको 90 डिग्री माइनस थीटा जोड़ना रहता है। जैसे मैं अगर sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो sec का दोस्त होता है cosec, तो आंसर में हो जाएगा cosec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा बराबर तो cosec का दोस्त हो गया sec, तो हो जाएगा sec थीटा। उसी प्रकार tan का दोस्त हो जाएगा cot, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि साइन रहेगा तो साइन का दोस्त होता है cos, और sec रहेगा तो इसका दोस्त होता है cosec। ऐसे याद रखिए, sec sec, यानी कि sec रहेगा तो cosec और tan रहेगा तो cot। tan का दोस्त cot, sec का दोस्त cosec, साइन का दोस्त cos, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। इस प्रकार से अब जैसे पहला प्रश्न है साइन 18/cos 72। तो इसमें जितना भी प्रश्न रहेगा 8.3 में जितना भी प्रश्न आपको रहेगा उसमें क्या करना है, हर प्रश्न में से एक वैल्यू को चेंज करना है। दो वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो उसमें एक वैल्यू हमेशा चेंज करना है। जितना भी प्रश्न रहेगा सभी में आपको एक वैल्यू को चेंज करना है। जैसे में चेंज करने का यहाँ पर मतलब हुआ, जैसे में यहाँ दो वैल्यू है, एक है साइन 18 है और दूसरा है cos 72। तो इसमें से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, या तो साइन 18 को चेंज कर दे या फिर तो cos 72 को चेंज कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी को भी चेंज करना है। तो हम क्या बोले थे, एक ही वैल्यू को चेंज करना है। जैसे हम लोग ऊपर वाला को चेंज कर देते हैं साइन 18 को, तो साइन 18 को चेंज करने का अर्थ होगा यहाँ पर साइन के जगह पर cos नहीं लिखना है। चेंज करने का मतलब हुआ कि जो डिग्री में दिया हुआ है उसको चेंज करना है। तो इसको सेम लिखना है, साइन, साइन का साइन लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 18 है तो 18 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि 90 डिग्री माइनस 18 लाना है तो घटाना पड़ेगा कितना, 72। 90 में से 72 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। अब हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम लोग को जो है आगे फार्मूला बन जाए। ऐसा फार्मूला बनना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा, इसलिए हम लोगों ने इसको 90 डिग्री पर क्या किया, घटा दिया। तो साइन 90 माइनस 18 लाना था तो 72 घटाना पड़ेगा। जो भी घटाना पड़ेगा वो नीचे में दिया हुआ रहेगा। तो 18 लाना है तो 72 घटाना पड़ेगा। नीचे में क्या है, नीचे में है cos 72। अब यहाँ से फार्मूला बन गया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का दोस्त, साइन का दोस्त होता है cos, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा। और थीटा की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पर है 72, तो यहाँ लिखेंगे cos 72 डिग्री बटे में cos 72। नीचे भी cos 72 ऊपर भी cos 72, जैसे नीचे में 2 है और नीचे में 2 और ऊपर में 2, तो ये कट के आंसर कितना आता है 1। तो उसी प्रकार जब दोनों सेम होते ही कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1 हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। अब उसी प्रकार दूसरा बनाना है। तो दूसरा बनाना क्या करना है, करना कुछ नहीं, हमेशा एक को चेंज करना है, ऊपर वाला या फिर तो नीचे वाला। जैसे ऊपर वाला को हम लोग चेंज करते हैं तो चेंज करने का मतलब tan को चेंज नहीं कर देना है, चेंज करने का मतलब कि डिग्री को हमको चेंज करना है। तो tan का tan रहेगा 90 डिग्री माइनस, हमेशा 90 में से घटा के। अब 26 लाना है तो 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, वो नीचे दिया रहेगा 74 घटाना पड़ेगा। 90 में से हमको 26 लाना है तो 74 घटाना पड़ेगा। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में है cot 74 डिग्री। अब फार्मूला क्या होता है कि tan 90 माइनस थीटा, tan का दोस्त cot, तो यहाँ लिखेंगे cot, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा की जगह पर 74 इसलिए लिखेंगे cot 74। बट्टा में क्या है cot 74। ये cot 74 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की जगह पर 74 इसलिए हम लोग लिखे cot थीटा, थीटा की जगह पर 74 लिख दिए। अब ये दोनों सेम है तो कट जाएगा एक बार में, तो हमारा आंसर आ गया 1।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर जो आपका रहता है तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा, दोनों दोस्त है और अगर दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा है तो उसका आंसर जो है डायरेक्ट हम लोग एक टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अब तीसरा प्रश्न, यहाँ जो है cos 48 माइनस साइन 42 का मान निकालना है, तो सब में क्या करना है, हमको एक को चेंज करना है। जैसे हम इसी को चेंज कर देते तो इसको चेंज कैसे करना है, cos को cos रह देना है, 90 डिग्री माइनस, जिसको चेंज करना रहेगा 90 डिग्री माइनस 48 लाना है तो घटाना पड़ेगा 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो आ जाएगा 48, माइनस में क्या है साइन 42। अब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पर 42 इसलिए 42 माइनस में साइन 42। अब यहाँ पर दोनों सेम है, जब दोनों सेम हो और बीच में माइनस तो आंसर कितना आता है 0, दोनों से 2 गया तो 0। उसी प्रकार दोनों सेम है तो आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, कौसेक 31 माइनस में सेक 59, किसी एक को चेंज करना है। अब जैसे हम इसको चेंज करते हैं दूसरा वाला को, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे दूसरा वाला को चेंज करते हैं तो इसको सेम रखना है, कौसेक है तो कौसेक 31, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरा को चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ दूसरा को। अब सेक 59 को चेंज करना है तो सेक को सेक रह देना है, चेंज कर देना है सिर्फ डिग्री को, इसको लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 59 था तो कितना घटाना पड़ेगा 31 घटाना पड़ेगा तब आएगा 59। तो ये हो जाएगा कौसेक 31 माइनस में सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का दोस्त कौसेक, कौसेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 31, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 31। यहाँ पर दोनों सेम है, बीच में माइनस तो आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सोल्व हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर जो कॉपी है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि दिखाइए कि यानी कि सिद्ध करना है कि tan 48 इंटू tan 23 tan 42 इंटू में tan 67 का मान जो है 1 के बराबर होगा, यानी कि 1 आएगा। ये जो है सिद्ध करने वाला जो भी रहता है तो उसमें एक होता है LHS और एक होता है RHS, जिसमें हम लोग को LHS से या फिर RHS से चल करके, जैसे LHS से चलेंगे तो हमको RHS लाना है और अगर जो RHS से चलेंगे तो हमको LHS लाना है। तो बराबर के ये साइड होता है LHS और बराबर के ये साइड जो दिया रहता है उसको बोलते हैं RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये साइड रहेगा, RHS का मतलब राइट हैंड साइड यानी कि उधर रहेगा। हम लोग को इधर से चल करके इधर लाना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे LHS से चलेंगे, LHS में ये मान दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम क्या बोले थे कि हमको हमेशा सभी प्रश्न में क्या करना है चेंज करना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को 1 लाना है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 90 जो है किसको जोड़ने पर हो रहा है, क्योंकि 90 हम क्या बोले थे चेंज तभी होगा जब दोनों का मान 90 रहे। जैसे में यहाँ पर 42 में 48 अगर जो जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाएगा। उसी प्रकार 67 में 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। तो दोनों को जो क्या करना है एक साइड रखना है, दोनों को एक साथ रखना है। तो tan 42 का जोड़ा क्या है tan 42 को किसके सॉरी tan 48 है, tan 48 जो है किसके साथ जोड़ना पड़ेगा tan 42 का। tan 48 और tan 42 को जोड़ेंगे तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, इसलिए दोनों को क्या करेंगे एक जगह पर रखेंगे। उसी प्रकार अपनी tan 23 है तो tan 23 इंटू में tan कितना हो जाएगा 67। हमारा सबसे पहले काम हुआ कि जिसको जोड़ने पर 90 हो रहा है उसको एक साथ रखा जाए। तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा था इसलिए दोनों को एक साथ रख दिए, ये दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है दोनों को एक साथ रख दिए। अब आगे, अब ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, उसी प्रकार ये दोनों में से भी किसी एक को चेंज करना है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं tan 48 को, तो चेंज करने का मतलब डिग्री को चेंज करना है, 90 माइनस 48 लाना है तो घटाना पड़ेगा कितना 42। अब tan 42 है तो इसको तो चेंज नहीं करना है, किसी एक ही को चेंज करना है। तो दोनों में से हम इसको चेंज कर देंगे tan 90 माइनस 42। अब यहाँ पर इंटू है, इंटू का मतलब गुना होता है। तो tan 23 है तो tan इधर में से भी किसी एक को चेंज करना है, इसी को चेंज कर दो। तो tan 90 डिग्री माइनस 23 है तो कितना घटाना पड़ेगा 67 घटाना पड़ेगा तभी आएगा 23। और इंटू में क्या है tan 67। अब यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 42 इंटू में tan 42 गुना में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, थीटा की जगह पर 67 हो गया और इंटू में tan 67। अब यहाँ पर जो है इसका वैल्यू होता है 1। वैल्यू 1 कैसे होता है, जैसे फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। कैसे होता है, जैसे देखिए cot थीटा है और गुना में tan थीटा है। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा और उसी प्रकार tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin से sin cos से cos कट जाएगा तो बच जाएगा 1। इसीलिए हम लोग tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना बोलते हैं 1। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 डायरेक्ट लिख देना है, क्योंकि ये जो है फार्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 गुना में उसी प्रकार cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 और 1 में 1 गुना करेंगे तो आएगा 1। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है RHS, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 जो आ गया यही हमारा क्या है RHS।
और ये हो गया प्रूव्ड। बगल में आप चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना है 1 है। अब उसी प्रकार हम लोग को दूसरा प्रश्न बनाना है। जैसे हम लोग को 0 लाना और बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस है और 0 लाना है, बीच में माइनस और 0 लाना है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर क्या रहना चाहिए, सेम संख्या रहेगा, तभी घट के क्या आएगा 0। तो हम लोग को इसको भी सेम कर देना चाहिए, तो इधर में से किसी को क्या करना है, दोनों को सेम करना है। जैसे इधर sin 38 है और sin 52 है, इधर cos 38 और cos 52 है, तो यानी कि हम लोग को दोनों को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तभी आएगा साइन में। तो दोनों को चेंज कर दो, यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस 38 है, तो हम लोग को कितना घटाना पड़ेगा, तो 38 आएगा तो 52। उसी प्रकार इसको भी चेंज कर देना है, cos 90 डिग्री माइनस 52 है, तो कितना घटाना पड़ेगा 38। और ये दोनों में से किसी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को दोनों को सेम लाना है। तो sin 38 इंटू में sin 52, हम लोग किधर से चल रहे हैं, LHS से। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, sin थीटा की जगह पर हो गया 52 डिग्री इंटू में cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो sin ये हो गया 38 डिग्री माइनस cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, थीटा की जगह 38। अब यहाँ पर sin 52 है, तो इसी को पहले लिख देते हैं, अरे sin 52 था, तो यहाँ हो जाएगा sin 52 और इंटू में sin 38। जैसे 2 गुना 3 है, तो इसको हम 3 गुना 2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आएगा दोनों से कितना 6, तो इसीलिए हम इसको पहले लिख दें और इसको बाद में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटू और इंटू का मतलब होता है गुना। तब यहाँ पर हो गया sin 52 इंटू sin 38, इधर भी sin 52 इंटू sin 38, तो दोनों सेम है, तो बीच में माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और यही हम लोग को लाना था, यानी कि RHS। ये हो गया साबित। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का आने का अर्थ कितना होगा, 90 डिग्री से उसका मान क्या है, कम है। 2a का जो मान है 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया है वही लिखना है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि tan 2a जो है cot a माइनस 26 डिग्री के बराबर है, a माइनस 26 डिग्री के क्या है, बराबर है। tan 2a का मान जो है cot a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। और क्या दिया हुआ है कि 2a का जो मान है वो 90 डिग्री से कम है, यानी कि 90 डिग्री से 2a का मान क्या है, कम है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 26 डिग्री। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी 8.3 में कोई सा भी प्रश्न बनाना रहेगा तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि किसी एक वैल्यू को चेंज करना। तो यहाँ 2 वैल्यू हमारे पास दिए हुए हैं, इसमें से किसी एक को चेंज करना। जैसे हम लोग को ऐसे ही दिख रहा है कि a का मान निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पर tan और cot जो है यहाँ पर क्या फालतू दिख रहा है, हम लोग को tan और cot को हटाना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको चेंज कर देते हैं या तो इसको चेंज कर देंगे। तो जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा cot में इसको बदल देंगे, तो cot से cot कट जाएगा, उसके बाद a का आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस, जैसे हम लोग को लाना है क्या, tan 2a लाना है, तो इसको हम लोग ऐसे चेंज करते हैं cot, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो अब cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह पर 2 है इसलिए 2a, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब बराबर में क्या है, cot थीटा, cot a माइनस 18 डिग्री है, 18 डिग्री प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है cot से cot हमारा हो गया कैंसिल, cot से cot हमारा हो गया कैंसिल, तो इधर बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बच गया, और इधर बच गया a माइनस 18 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, a को एक साइड लाएंगे, तो माइनस 2a है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस 18 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 2a माइनस से कुछ नहीं था यहाँ पर 1, तो माइनस में जब दोनों रहता है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो माइनस 3a बराबर, यहाँ भी दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन जो है माइनस का रहेगा 108 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, तो a बराबर 108, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, ये कट जाएगा, 36 दिया 108, यानी a का मान हम लोग का आ गया 36 डिग्री, कौन a का मान 36 डिग्री। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है कि a प्लस b का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले दिया है क्या,
सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिखना है। दिया है, क्या दिया है कि tan a बराबर cot b। अब यहाँ से हम लोग को a प्लस बी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग को एक तो दिख रहा है कि a प्लस ए और b हम लोग को यहाँ पर दिया है, लेकिन tan और cot जो है हम लोग को यहाँ पर फालतू दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan और cot को हटाएंगे। अब हटाना कैसे, नियम से हटाना। जैसे हम लोग को या तो इसको चेंज कर देते हैं या फिर तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 डिग्री माइनस ए। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पर ए है इसलिए ए। तो इसको हम लोग ऐसे किस लिए चेंज किए हैं, ताकि cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को cot और tan ये सब का जरूरत नहीं है, हम लोग को जरूरत है a और b का। तो यहाँ पर cot से cot हो गया कैंसिल, तो इधर बच गया 90 डिग्री माइनस ए और इधर बच गया खाली b। cot से cot कैंसिल हो गया, इधर बच गया 90 डिग्री माइनस ए, इधर बच गया b। अब हम लोग क्या करेंगे, b को उधर भेज देते हैं। तो 90 डिग्री बराबर b था, ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो इसको हम बढ़िया सही आर के लिख देते हैं, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हो गया प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का अवगत हो गया आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि यदि sec a बराबर cosec a, sec a बराबर cosec a इंटू a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो हम लोग को a का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया रहे उसको लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ये हम लोग को दिया हुआ है कि sec 4a जो है cosec a माइनस 20 डिग्री के बराबर है। हम लोग को मान निकालना है a का। तो हम लोग को जैसे अभी हम लोग बनाए थे इसे पिछला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, सेम वैसे ही बनाना। जैसे में हम लोग को a चाहिए, तो cosec और sec यहाँ पर क्यों दिया, ये तो फालतू हो गया ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है कि हटाने का प्रयास करना है। अब हटाना कैसे, नियम से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं कि cosec sec को चेंज करना है, तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो थीटा की जगह 4 है इसलिए लिखेंगे 4a। देखिए cosec 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sec थीटा। cosec इसका दोस्तों होता है sec का, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, तो sec थीटा की जगह 4 है इसलिए 4 है, बराबर में cosec a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि cosec से जो है cosec क्या है, कट जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा। तो हम लोग को इसको काटना नहीं है, बस खाली मान लेना है कि क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इधर बच गया 90 डिग्री माइनस 4a और इधर बच गया a माइनस 26 लिखा दिया, 20 डिग्री है, a माइनस 20 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, a को एक साइड लाना है। जैसे में माइनस 4a है, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, माइनस 20 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाता है, लेकिन साइन जो है माइनस का रहता है। ये हो जाएगा माइनस 110, माइनस से माइनस कट गया तो a बराबर हो गया 110/5। ये हो जाएगा 22 बचे 72 से, यानी a का मान हो गया 22 डिग्री। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यदि ए बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी के अंतर कोण है, तो सिद्ध करना है हम लोग को कि साइन बी प्लस सी बाई 2 का जो मान है वो cos a बाई 2 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है हम लोग जानते हैं कि कोई भी सभी त्रिभुज हो, त्रिभुज जो है कोई सा भी हो, अगर जो तीनों कोणों का हम लोग योग करेंगे, तीनों कोणों का अगर जो हम लोग योग करेंगे, जैसे मान लीजिए a है, b है, c है, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर जो तीनों कोण को हम लोग जोड़ेंगे तो योग कितना आता है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग को यहाँ पर तीन कोण जो है दिया हुआ है, एक a है, b है और c है, यानी कि कोण a, b और c तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 180 आना चाहिए। यही नहीं कह रहा है, जैसे a b c है तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि योग का मतलब जोड़ता है, तीनों कोणों को जोड़ करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग को सिद्ध क्या करना है, साइन b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2, यानी हम लोग को नीचे में जो है 2 चाहिए। देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर
भाग दे देते हैं a प्लस बी प्लस सी और इधर है 180, दोनों तरफ 2 से भाग देना है, 2 से भाग। अब इसको हम लोग को चाहिए क्या b प्लस सी बाई 2, तो हम क्या करते हैं इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस में b प्लस सी बाई 2, एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, वैसे ही रह जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर में ये कट जाएगा 90 दूना 180, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग को चाहिए सिर्फ b प्लस सी, तो क्यों नहीं इसको हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो हम सबसे पहले क्या किए 2 से भाग दे दिए, तो a बाई 2 प्लस में b प्लस सी बाई 2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, तो a का a फिर b प्लस सी का b प्लस सी, तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर b प्लस सी को हम लोग अलग किस क्यों किए हैं, क्योंकि हमको चाहिए b प्लस सी अलग से और a बाई 2 अलग चाहिए, तो a बाई 2 को हम उधर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग को सिद्ध क्या करना है, देखिए हम लोग को सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर जो है cos a बाई 2, तो हम लोग चलेंगे किधर से, LHS से। LHS से क्या है LHS में, साइन b प्लस सी बाई 2, तो साइन b प्लस सी बाई 2 का हम लोग अभी अभी मान निकाले, कितना आया है, b प्लस सी बाई 2 का हम लोग मान निकाले 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो क्या हम b प्लस सी बाई 2 के जगह पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a बाई 2। देखिए b प्लस सी बाई 2 का हम लोग मान निकाले थे 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो हम लोग b प्लस सी बाई 2 के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब आप ही हमको बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का दोस्त होता है कॉस, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा के जगह पर क्या है, तो थीटा के जगह पर हो गया a बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा के जगह पर a बाई 2 है, इसलिए a बाई 2। अब आप गौर से देखिए तो ये हम लोग को लाना था, तो यहाँ पर जो है हम लोग का ये क्या हो चुका है, साबित हो चुका है, यानी हम इसको लिख देंगे RHS और ये हो गया हमारा प्रूव्ड, साबित हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका त्रिकोणमिति का 8.3 जो है खत्म हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के ऊपर। अगर जो आप लोग को यहाँ पर कुछ भी आपको हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर जो नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।